हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ की पॉइंट शेयर करूंगी। आपके यूनियन के लिए आपको मदद करेगा, आपको बैलेंस करने के लिए आपको मदद करेगा। और आपको ये मेक श्योर रखना है, ये सभी चीज़ जब आप फॉलो करने लगोगे तो आपकी जर्नी में आपको यूनियन मिलने से, इनर यूनियन हो या 3D यूनियन हो, मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, आपको मतलब यूनियन आपका होके ही रहेगा। ये आप मेक श्योर रखिए। और आप ये समझ जाइए कि आपका ये अगर आपके अंदर से और बाहर से ये सभी चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं या बाहर भी आ चुके हैं, तो ये सभी चीज़ आपको मदद करेगा आपका यूनियन एंड रियूनियन के लिए। सो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, ये सभी चीज़ आप चेंजेस देख रहे हैं, तो आप बिलीव रखिए कि आपका होगा। अंडर का यूनियन हो रहा है या आपके अंडर की वो यूनियन की प्रोसेसिंग में है, और जिसकी वजह से आप खुद को फील करोगे कि आपकी अंडर ही यूनियन की वजह से आपके बाहर की यूनियन भी पॉसिबल होगा। सो सभी ट्विन फ्लेम जो कोई मतलब जो इनिशियल स्टेज पे है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बोल देती हूँ कि अभी अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये मेक श्योर रखना है कि आप अगर फर्स्ट यूनियन और यूनियन चाहते हैं, हार्मोनियस यूनियन चाहते हैं, तो आप लोगों को कंटिन्यूस ये सभी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद के ऊपर बैलेंसिंग जो इनर वर्क कर रहे हैं, वो सभी लोगों के लिए ये लगभग रेजोनेट करेगा ही करेगा। बट जो इनिशियल स्टेज पे है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि उन लोगों को वो इनिशियल स्टेज पे है। तो आप लोग ये समझ नहीं, मतलब आप लोग ये मत समझना कि आप लोगों का ये वीडियो देख लिया तो इतनी जल्दी आपका अवेकनिंग हो गया, तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, ये रियूनियन हो जाएगा अंदर या बाहर। आप लोगों को वो काम करना पड़ेगा, आप लोगों को वो ट्रिगर्स, वो सभी चीज़ देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये सभी इश्यूज़ अभी तक है। हम लोग इतना इजीली ये ले नहीं सकते हैं कि ये यूनियन इतना इजीली मिल जाएगा। जब तक आप लोगों का जो इनिशियल स्टेज पे है, आप लोगों का वो जितना भी कर्मास है, जितना भी इश्यूज़ है, जितना भी ट्रिगर्स है, वो सब हील ना हो जाए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर आपके ट्विन से आपका अवेकनिंग हो चुका है और आप इनर वर्क करके बहुत मतलब 2-3 साल 5 साल बहुत साल हो चुके हैं, और आप लोगों को ये चेंजेस देख रहा है, लाइक आपकी जो बॉन्डिंग है आपकी मदर के साथ, जो आपकी फेमिनिन की साइड जो दिखाता है, जैसे आपकी जो मदर है उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से आपकी मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग है। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो फेमिनिन की जो उनके फेमिनिन जो ट्रिगर होते थे, जो इजीली ब्रोक हो जाते थे, जो ट्रॉमास जो फेमिनिन बचपन से जो आपके अंदर ही है, जो बचपन से फेस करके आई है, तो वो सभी चीज़ आपकी हील हो चुके हैं। इसीलिए आपकी फेमिनाइन जो आपकी मदर है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड आपकी जो मदर है, आपकी फादर है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बैलेंसिंग, आपका प्यार, आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे आपके फादर के साथ, वो सभी चीज़ हील करके आपके फादर के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा चल रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग आपके फादर के साथ अच्छा चल रहा है। तो आप समझ जाइए आपकी मस्कुलिन एनर्जी जो है, जो आपके अंदर है, वो बैलेंस हो चुके हैं। सो आप समझ जाइए आप आपकी जो अंदर की फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही बैलेंस पे है। सो नेक्स्ट आते हैं, आप अगर कोई भी चीज़ हो उस पर अगर आप ठीक से मतलब देख रहे हैं कि कोई भी कुछ भी ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, उस सभी चीज़ को आप एक लेसन की तरह देखते हैं। लाइक कोई भी आपको कुछ पहले बोलते थे तो आप इजीली ट्रिगर हो जाते थे, इजीली दूसरों को ब्लेम करते थे, इजीली आप मतलब ऐसा अंदर मतलब इतना दुख, ट्रॉमा और कष्ट ले लेते थे। वो सभी चीज़ को अभी आप एक चैलेंज की तरह लेने लगे हैं, और आप देखने लगे हैं कि ये सब मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरे अंदर कुछ ना कुछ है। सो उसको मैं बाहर की तरफ ब्लेम ना करके, मैं खुद को उस सभी चीज़ को मैं कैसे कोई भी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, मैं खुद को कैसे हील कर पाती हूँ, कैसे कोई भी बोल दे मुझे कोई भी इफेक्ट ना करे, वो सभी चीज़ आप अगर करोगे, आपके अंदर आ चुके हैं और
इजीली आप हील करने लगे हो, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि आपकी जो अंदर की जो हीलिंग जो एनर्जी है उसको आप समझने लगे हो, जो आपकी जो अंदर की मैच्योरिटी है वो आप समझने लग चुके हो। क्योंकि आपके अगर अंदर की जो मैच्योरिटी बढ़ने लगे हैं तो आप किसी को भी ब्लेम या किसी को भी कुछ भी मतलब गलत नहीं समझोगे, क्योंकि सभी चीज़ अगर हो रहे हैं बाहर आपको ट्रिगर हो रहे हैं वो आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपको और ज़्यादा मतलब उस सभी चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाओगे अभी जाके, या आप इन फ्यूचर अगर कोई भी कार्मिक लेसन आपको फिर से मिले, लूप में अगर फिर से चले तो उसको कैसे आप हैंडल कर पाओगे। उसके लिए सभी लोगों को आपके लाइफ में कोई भी जो भी आपको ट्रिगर करते हैं उन लोगों को आपको लाइफ में भेजा जाता है, सो दैट आपको ट्रिगर करे और उसको आप कैसे बैलेंस करें किसी के हेल्प के बिना। तो ये सभी चीज़ अगर आप समझने लगे हो, मैच्योरली हैंडल करने लगे हो, तो आप समझ जाइए आपकी यूनियन बहुत जल्दी मतलब होने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो बनाने के टाइम पे ही जो डिवाइन एनर्जी है वो लोग भी हम लोगों को इस वीडियो के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सो एनीवेज, नेक्स्ट आते हैं, आप अगर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप ठीक करने लग चुके हो या ठीक कर रहे हो या ठीक हो चुका है, तो आप समझ जाइए आपकी जो यूनियन है वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। और नेक्स्ट आते हैं, कुछ भी मतलब आपके मस्कुलाइन ट्रिगर कर ले और आप कुछ भी चीज़ों को ऑफेंसिव वे में ना लेके, या कोई भी कुछ भी बोल रहे आप ऑफेंसिवली ना लेके आप उसको लाइटली लेने लगे हो, तो तब भी आप समझ जाइए आपकी जो हीलिंग है सभी चीज़ में हो चुके हैं और आप अभी खुद को इस लेवल पे पहुंचा चुके हो कि कोई भी कुछ भी बोल दे, आप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि कोई भी कुछ भी बोल दे आप आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले सकते हो और हील कर सकते हो, और नहीं तो उस सभी चीज़ों को लाइटली ले चुके हो। क्योंकि कुछ भी चीज़ आप अगर लाइटली लोगे तो आप समझिए आप पीस एंड लव को मेंटेन कर रहे हो, पीस एंड लव जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उस पर आप रह रहे हो। नेक्स्ट आते हैं, आपके जो मस्कुलाइन है उनके साथ आपका कन्वर्सेशन बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि दोनों को अंडरस्टैंडिंग करने लगे हैं आप। वो जिस भी चीज़ों के लिए आप उसको ब्लेम करते थे, ट्रिगर होते थे, कुछ भी चीज़ों के लिए उसको मतलब ये उसने ये क्यों किया, आपको छोड़ के चला गया, आप ये सभी चीज़ों को उसको ब्लेम ना करके आपको एक लाइक का लेसन समझ के आपके लिए आपके अच्छे के लिए जो रनर सेजर फेज़ है, जो प्रिपरेशन टाइम है, वो सभी चीज़ आपके लाइफ में हुआ, वो सभी चीज़ को पॉजिटिवली आप जब लेने लगोगे तो आप समझ जाइए आपकी जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन अंदर वो बैलेंस हो चुके हैं, और आप आपकी जो मस्कुलाइन है वो भी आपके जो दोनों की जो कन्वर्सेशन होंगे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होंगे, दोनों को अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे, और दोनों ही जब सेपरेशन के बाद जब यूनियन जो हार्मोनियस यूनियन होंगे, दोनों की जो मन की जो बात है वो अच्छे से खोल के बोल सकेंगे, दोनों ही बोल सकेंगे, और दोनों के अंदर वो फील नहीं रहेगा कि एक ईगो जैसा फीलिंग या वो फीलिंग नहीं रहेगा कि मैं अभी बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब दोनों ही मतलब खुल के बात करने लगेंगे, कुछ भी हो जाए। आप अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सोल पर्पस करोगे तो वो भी आप लोगों को खुल के बात करने लगोगे, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज हो या उनकी जो मटेरियलिस्टिक जो बैलेंस है जो वो आपके साथ शेयर करने लगेंगे, या आपके साथ कुछ भी जो प्रोग्राम है उसको अगर वो आगे लेके जाना चाहेंगे, आपके साथ कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी थिंग्स हो, तो वो सभी चीज़ आपके साथ मतलब खुल के बोलने लगेंगे। सो ये सभी चीज़ अगर आपके साथ होने लगे हैं, आप ये सब फील कर रहे हो, तो आप लोगों का ये समझ जाइए एक ना एक तो हार्मोनियस यूनियन हो चुका है, और आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन भी होने वाले हैं, या आप अंडर प्रोसेस में हो, या कभी भी आपका हार्मोनियस यूनियन हो जाएगा। सो ये सभी की पॉइंट है जो जिसके वजह से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अभी तक ये स्टेज पे पहुँचे हो या नहीं हो, या अभी भी ब्लेमिंग में हो, आपके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, आपके सिबलिंग्स को ब्लेम कर रहे हो, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी ख़राब है, या कुछ भी XYZ किसी भी रीज़न की वजह से अभी भी आप ट्रिगर फील कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, गॉड को ब्लेम कर रहे हो, तो ये समझ जाइए कि अभी भी आपको बहुत टाइम है आपको हील करने के लिए। आप अगर एक स्टेज पे पहुंच चुके हो, ये सभी चीज़ों को आप इजीली बैलेंस कर पाओगे, और इजीली आप ठीक से चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हो। और एक लास्ट की पॉइंट है, ये सभी ट्विन फ्लेम समझ जाएंगे एक स्टेज पे पहुँच के कि सभी चीज़ों को पॉजिटिवली देखना, सभी चीज़ों को लव फील करना, पीसफुली रहना, और सभी चीज़ों को पॉजिटिवली देखना, वो ट्विन फ्लेम
एक स्टेज पे वो समझ जाएगी। चाहे जितना भी डार्क एनर्जी आपको अटैक करे, कुछ भी करे, आप ये समझ जाओगे कि पॉजिटिवली रहने से आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, आप पॉजिटिव ही रहोगे और आपका अंदर से ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो ये एक 5D है और ये रियलिटी है। ना कि आप, हम लोगों को बोला जाता है कि कोई भी चीज़ स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है, तो वो लो वाइब्रेशन है और उसको हील करने के लिए 5D में जाना पड़ता है। दैट मीन्स जो एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, जो नेगेटिव है, वो एक ट्रूथ नहीं है, राइट। जो आपको शांत देता है, जिसको पीस एंड लव एनलाइटनमेंट, वो लेके हम लोग इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स वो एक राइट है, राइट थिंग्स है जो रियल है, वो बोला जाता है। सो जो चीज़ हम लोगों को गलतफहमी में कस देता है, कन्फ्यूजन में रहता है, वो हम लोग रियलिटी अगर आप नहीं समझोगे और जो पीस है, लव है, उसको आप रियलिटी समझोगे, तो आप समझ जाइए आप एक बहुत ही डिवाइन स्टेज पे पहुंच चुके हो और जिस कारण आपका जितना भी थिंग्स है वो पॉजिटिव ही होने वाले हैं। और इस स्टेज पे रहने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत ही टेस्ट करेगा। सो इस टेस्ट को आप अगर कोई भी ट्रिगर हो जाए इस स्टेज पे रहने के लिए और कुछ भी एग्जामिन आपका चले, तो आप समझिए ये आपका टेस्ट है और जिसको आप ब्रेक करके कॉन्फिडेंटली होके पीस एंड लव जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और उस पे ही रहने के लिए आपको टेस्ट किया जा रहा है, वो समझ जाइए। सो यही था आज का वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get first notification. Thank you and God bless you all.